Good morning students. Now in this video we will learn name lesson number 7 singular and plural. Continue. अब पहले मैंने singular और plural में आपको समझाया था. Singular means one and plural means more than one. ठीक है, फिर हम s ऐड करते थे प्यूरल फॉर्म बनाने के लिए उसमें. देन नेक्स्ट रूल था हमारा कि जब एंड नेम कोई भी वर्ड एंड होता है o x s डबल एस एस एच और सी एच, इससे अगर ऐड होता है तो वी पुट ई एस, हम पीछे ई एस पुट करते थे. ओके, नाउ इन नेक्स्ट रूल्स. अब नेक्स्ट रूल क्या है? नेम एंडिंग इन अ कॉन्सोनेंट प्लस वाई टेक्स आई ई एस इन द प्लेस ऑफ वाई टू फॉर्म द प्यूरल. अब कॉन्सोनेंट है, अगर वर्ड एंड अगर कॉन्सोनेंट प्लस वाई से हो रहा है तो आप आई ई एस ऐड करोगे. इसका मतलब क्या है? हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे. ये वर्ड एंड तो वाई से हो रहा है, ओके, बट अगर उससे पहले जस्ट उससे पहले कोई लेटर कॉन्सोनेंट है तो हम वाई की प्लेस पे क्या यूज़ करेंगे? आई ई एस. मीन्स ये क्या हो जाएगा? एफ एल वाई नहीं लिखेंगे, एफ एल आई ई एस, फ्लाइज. फ्लाई वन है, अगर इसे प्यूरल फॉर्म लिखना है हमें फ्लाई का तो हम क्या लिखेंगे? फ्लाइज. अगर वाई से एंड हो रहा है, अगर वाई से एंड हो रहा है बट उससे पहले हमें एक और देखना है. अगर ये कॉन्सोनेंट है, आपको पता है कॉन्सोनेंट क्या होता है, तो अगर ये कॉन्सोनेंट है तो हम वाई की प्लेस पे आई ई एस लिखेंगे. ओके, देन नेक्स्ट अगेन ये वाई से तो एंड हो रहा है बट हमें ये भी देखना है कि उससे पहले का लेटर क्या होना चाहिए? कॉन्सोनेंट. तो टी कॉन्सोनेंट है तो हम वाई की प्लेस पे वाई नहीं लिखेंगे, उसकी प्लेस पे क्या लिखेंगे? सी आई टी आई ई एस, सिटीज. देन बेबी, अब ये वाई है एंड से बट हमें देखना है कि उससे पहले का लेटर कॉन्सोनेंट होना चाहिए. तो है कॉन्सोनेंट बी तो हम उसकी प्लेस पे वाई की प्लेस पे क्या लिखेंगे? आई ई एस. अंडरस्टूड? देन अगेन वन मोर एग्जाम्पल. वाई है यहाँ पे, एंड तो वाई से हो रहा है बट उससे फर्स्ट लेटर हमें आगे का लेटर देखना है, वो कॉन्सोनेंट हो तो ही वाई की प्लेस पे आई ई एस लगेगा. तो हाँ, डी क्या है? कॉन्सोनेंट है तो हम उसकी प्लेस पे क्या लगाएंगे? आई ई एस. बट अगर वाई से एंड तो हो रहा है, जैसे एक और एग्जाम्पल है बॉय, बी ओ वाई बॉय. अब ये वाई से तो एंड हो रहा है पर अब यहाँ आप आई ई एस नहीं लगा सको क्योंकि ये मैंने बोला था ना आपको पहले लेटर देखना है. वाई से पहले लेटर आपको देखना है ओ. अब ये ओ है यहाँ पे तो, पर ओ क्या है? वॉवेल है. तो वॉवेल हो अगर पहले तो हम तो सिर्फ एस ही ऐड करेंगे. अगर वाई से तो एंड हो रहे हैं वर्ड पर उससे अगर कॉन्सोनेंट नहीं है पहले तो आप आई ई एस, कॉन्सोनेंट है तो ही आप आई ई एस लगाओगे. अगर कॉन्सोनेंट नहीं है तो यू हैव टू पुट ओनली एस. अगर वॉवेल है जैसे बॉय है तो तब तो हमने एस लगाया था, तब वाई तो था पर उससे पहले क्या है? वॉवेल है, इसलिए हमने तब एस लगाया था. और अगर वाई से पहले कॉन्सोनेंट होता है, कॉन्सोनेंट प्लस वाई, यहाँ लिखा है ना कॉन्सोनेंट होना चाहिए और वाई होना चाहिए तो ही हम वाई की प्लेस पे क्या लगाएंगे? आई ई एस. अंडरस्टूड? नाउ वी मूव टू आवर नेक्स्ट एक्सरसाइज. नेक्स्ट, some names ending in f or fe take ves in place of f or fe to form the plural. अब यहाँ पे कुछ है प्लेस, हम पहले अब हमने वो सीखा था कॉन्सोनेंट प्लस वाई तो हमें आई ई एस यूज़ करना है. नाउ नेक्स्ट रूल इज कि अगर कई नेम्स कुछ एंड होते हैं एफ और एफ ई से, एफ और एफ ई से नेम्स एंड होते हैं तो हमें क्या पुट करना है? वी ई एस. एफ और एफ ई से जो वर्ड एंड होते हैं तो हमें एफ और एफ ई की प्लेस पे वी ई एस लिखना है. अब हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे. एल ई ए एफ, लीफ. अब ये वर्ड एफ से फिनिश हो रहा है, एंड हो रहा है तो हम एफ की प्लेस पे क्या लिखेंगे? वी ई एस. एल ई ए, एफ की प्लेस पे क्या लिखेंगे? वी ई एस. लीफ तो वन एंड लीव्स तो मोर देन वन. देन नेक्स्ट क्लास. अब ये भी एफ से हो रहा है एंड वर्ड तो हम इसकी भी प्लेस पे क्या यूज़ करेंगे? वी ई एस. एफ की प्लेस पे एफ नहीं लिखना है ऐसे गलती से भी, वी ई एस यूज़ करेंगे एफ की प्लेस पे. यू डोंट हैव टू राइट एफ. और नेक्स्ट वाइफ, डब्ल्यू आई एफ ई. अब ये एफ ई से एंड हो रहा है. एफ और एफ ई, ऐसे नहीं कि ई एफ जी एफ जो भी, अगर एफ टी अगर कोई भी हो तो ऐसे नहीं, सिर्फ आपको ये याद रखना है टू ही, सिर्फ ये एफ और एफ ई, ये टू ही. एफ और एफ ई अगर इनसे वर्ड एंड हो रहा है तो आप वी ई एस यूज़ करोगे उनकी प्लेस पे. डब्ल्यू आई वी ई एस. ओके, अंडरस्टूड? नाउ नेक्स्ट टॉपिक.
नाउ नेक्स्ट सम नेम्स चेंज द इनसाइड वॉवेल टू फॉर्म द प्यूरल। अब प्यूरल फॉर्म करने के लिए ये कुछ वर्ड्स है, उनमें हम इनसाइड वॉवेल्स जो है वो चेंज करते हैं। जैसे फुट, तो FEET, फीट। अगर फुट तो एक ही फुट मीन्स, और फीट तो मोर देन वन। देन मैन मीन्स वन मैन, एंड अगर मोर देन वन लिखना है तो MEN, मैन। टूथ मीन्स हमारा एक ही दांत, एक ही टूथ, और अगर मोर देन वन कहना है हमें तो हम क्या कहते हैं उसे, टीथ, सारे, बहुत सारे टीथ मीन्स। देन गूज, तो गीज। यू हैव टू राइट दिस ऑल इन योर टेक्स्ट बुक ऑल्सो। देन माउस, तो मोर देन वन के लिए क्या लिखेंगे हम, माइस। वुमेन, तो वुमेन, मोर देन वन के लिए। ये कुछ वर्ड्स हैं जिनको हम इस तरह से प्यूरल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। देन नेक्स्ट ऑक्स एंड चाइल्ड। अब इसमें है कि हम EN यूज करते हैं। ऑक्स, तो उससे क्या EN पुट करेंगे, ऑक्सन। एंड चाइल्ड मीन्स एक ही चाइल्ड, एक ही बच्चा। और अगर मोर देन वन हमें लिख रहे हैं बहुत सारे, तो हम क्या लिखते हैं, चिल्ड्रन, CHILDREN, चिल्ड्रन। अंडरस्टूड? दैट्स ऑल विद दिस। थैंक यू। नाउ नेक्स्ट, अब मैंने ये सारे वर्ड्स, मैंने आपको रूल सिखा दिए कि कैसे आपको कब क्या यूज़ करना है, कब S यूज़ करना है, ES, IES एंड VES, एंड वॉवेल्स में हो तो वर्ड को कैसे प्यूरल फॉर्म में करना है। ओके, ये सब हो गया। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट। अब यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दिए हैं आपको, आपकी टेक्स्ट बुक आपको रेफर करनी है ये वीडियो देखने वक्त। यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं, उसके कुछ रूल्स है। ओके, वी यूज़ A और AN विथ अ सिंगुलर नेम। अब यहाँ पे देखना है कुछ सेंटेंसेस है, यहाँ पे A लिखा हुआ है या AN, जो सेंटेंसेस है और भी वहाँ पे A और AN यूज़ किया है, तो हम जब ये सिंगुलर ही है, सिर्फ ये सिंगुलर है, तब हम A और AN यूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ अ पेन, एक ही है पेन, तो हम ये सिंगुलर सेंटेंस है ये बता सकते हैं हम। तो ये सिंगुलर सेंटेंस है, तब हम ये AN यूज़ कर रहे हैं। बट वी डोंट यूज़ A और AN विथ अ प्यूरल नेम। अगर हम जब इसका प्यूरल फॉर्म लिखेंगे तब हम A और AN दोनों में से कुछ भी यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, नाउ वी मूव टू अवर सेंटेंसेस। री राइट ईच सेंटेंस इन द प्यूरल फॉर्म। अब क्या करना है, इनको फिर से लिखना है, बट कैसे लिखना है, प्यूरल फॉर्म में लिखना है। ये तो सिंगुलर में, बट यू हैव टू राइट इन प्यूरल फॉर्म। ओके, फर्स्ट यहाँ पे मैं कुछ सेंटेंसेस आपको एक्सप्लेन करती हूँ, और फिर बाकी जो बचे हुए वो आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है। नाउ नंबर 1, दिस इज अ पेन। अब दिस इज अ पेन, दिस का भी प्यूरल फॉर्म होता है, दिस का भी प्यूरल फॉर्म होता है, क्या होगा, दीज, THESE, these. This means one and these means more than one. These, अब is का भी प्यूरल फॉर्म होता है, is का क्या प्यूरल फॉर्म होता है, are, ये भी आपको याद रखना है। this का प्यूरल फॉर्म होगा these, is का प्यूरल फॉर्म क्या होता है, are। और मैंने बोला था जब प्यूरल फॉर्म यूज़ करेंगे तब हम A और AN नहीं यूज़ करेंगे, मीन्स आपको ये नहीं लिखना है। और पेन का प्यूरल फॉर्म क्या हो जाएगा, PENS, पेन्स, एंड फुल स्टॉप तो आपको पुट करना ही है, भूलना नहीं है। तो दिस इज अ पेन, ये कुछ भी, या फिर ये चौक है तो दिस इज अ चौक। पर अगर बहुत सारे होंगे, अगर मोर देन वन में लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, दीज आर पेन्स। तो वैसे अगर ये चौक का बोल दूंगी मैं, तो अगर ज़्यादा चौक हो गए 2, 3, 4, तो हम क्या बोलेंगे, दीज आर चौक्स। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? अगेन आई एम रिपीटिंग, अगर यहाँ पे ये 1 है और उसमें मोर देन लिखना है तो आपको ये भी प्यूरल फॉर्म लिखना पड़ेगा। तो दीज, ईज का क्या होता है प्यूरल फॉर्म, आर, दीज आर पेन्स। ईज हम 1 के लिए यूज़ करते हैं, और आर, ARE, आर हम किसके लिए, मोर देन 1 मीन्स प्यूरल के लिए, हम ज़्यादा के लिए हम आर यूज़ करते हैं। देन नंबर 2, दिस इज अ डॉग, डॉग है तो हम अगेन ये दिस का क्या होगा, दीज, और ईज का प्यूरल फॉर्म क्या होगा, आर, दीज आर। और ए तो लिखना नहीं, मैंने बोला जब प्यूरल फॉर्म लिखते तब A या AN कुछ भी हम यूज़ नहीं करते। और डॉग का प्यूरल फॉर्म क्या होगा, डॉग्स, क्या हो जाएगा, दीज आर डॉग्स। अंडरस्टूड? देन नेक्स्ट, दिस इज अ बुक, तो ये दिस का क्या होगा, दीज, ईज का प्यूरल फॉर्म आर, दीज आर, और हम A नहीं यूज़ करेंगे। बुक, तो बुक का क्या हो जाएगा, बुक्स, and you have to put full stop also, these are books. Understood?
नाउ नेक्स्ट, अब दैट इज अ काइट। अब यहाँ पे दिस के सेंटेंसेस है, यहाँ पे दैट। अब दिस और दैट में क्या डिफरेंस है? दिस हम कब यूज करते हैं? जब कोई चीज़ हमारे पास में हो तब हम कहेंगे कि दिस इज़ अ बुक, दिस इज़ अ ये, यहाँ कुछ भी हमने कहा है कि दिस इज़ अ, अगर हमारे पास में बुक है तो हम बुक कहेंगे, पेन है, पेंसिल है तो हम ये दिस कहेंगे। बट अगर कोई चीज़ आपसे दूर है तो आप वो नहीं, ऐसे हम फिंगर लगा के कहते हैं ना वो वहीं है, तो हम उसे दिस नहीं कह सकते कि अगर यहाँ से कुछ भी अगर हमारे फार है तो हम ये नहीं कह सकते दिस, हम उसके लिए क्या वर्ड यूज़ करते हैं? दैट। अंडरस्टूड? या फिर काइट है, जैसे यही फर्स्ट सेंटेंस ही हम ले लेते हैं, दैट इज़ अ काइट। अब काफ़ी फार होती है काइट हमसे, स्काई में होगी, अगर पास में है तो हम दिस यूज़ कर सकते हैं, बट फार रहेगी अगर स्काई में होगी तो हम उसके लिए क्या यूज़ करेंगे? दैट। तो आपको दिस और दैट में समझ में आया क्या डिफरेंस होता है? तो अब इससे हमें ये सेंटेंस को हमें प्लूरल फॉर्म में करना है। अब दैट का क्या होता है? दिस का तो हमने दीज यूज़ किया, दैट का क्या होता है? दोज, THOSE, दोज। और ईज का तो क्या रहेगा? एज इट इज RE, और हमें ए नहीं यूज करेंगे। और काइट का क्या हो जाएगा? काइट्स, और फुल स्टॉप। तो दोज आर काइट्स, प्लूरल फॉर्म क्या हो जाएगा इसका? दोज आर काइट्स। देन नेक्स्ट, दैट इज अ बेंच। अगेन दैट का क्या होगा? दोज, और ईज का क्या होगा? आर। दोज आर बेंच है। अब यहाँ पे अब क्या लिखेंगे हम? BENCHS लिखेंगे? नो, यहाँ पे एंड किससे हो रहा है? CH से हो रहा है। आपको बताया था मैंने वर्ड्स में कि जब CH से अगर किसी वर्ड का एंड होता है तो हम क्या पुट करेंगे पीछे? ES, बेंचेस, देन फुल स्टॉप। दोज आर बेंचेस। देन नेक्स्ट नंबर 3, दैट का एज इट इज हम क्या लिखेंगे? दोज। याद रखना है आपको कि दैट का भी प्लूरल फॉर्म है THOSE, दोज। ईज का प्लूरल फॉर्म होगा आर, और ए हम नहीं यूज करेंगे। और माउस, अब कोई भी पीछे एस नहीं यूज करे। प्रॉपरली आपको ये वर्ड्स देखने हैं। अब ये वाले वर्ड्स तो सारे मिक्स ही आएंगे आपको, इसमें FE वाला भी वर्ड आ सकता है, एंड हो सकता है, F से भी एंड हो सकता है, ये वाले भी कोई भी आ सकते हैं। तो आपको सब में एस नहीं पुट करना है, देखना है। मैंने ये वर्ड सिखाया था ना कि इनको कैसे प्लूरल फॉर्म में लिखना है, तो आपको देखना है और फिर उसके अकॉर्डिंग ही प्लूरल फॉर्म में लिखना है। अब माउस का मैंने क्या बताया था? माइस, full stop. So those are mice. Understood? Thank you students. That's all with this chapter.